दिवाली खत्म हो चुकी है लेकिन अभी धमाका होना बाकी है क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप यहाँ पे चल रहा है और सेमीफाइनल की 4 टीमें पक्की हो चुकी हैं। भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होने वाली है। पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2019 की यादें फिर से ताज़ा होने वाली है और इसी के लिए हम आ चुके हैं पब्लिक रिव्यू लेने कि लोगों का क्या मानना है, क्या सोच है यहाँ पे। न्यूजीलैंड को एक बार फिर से भारत मात दे पाएगी? इससे पहले लीग स्टेज में मात दे दिया, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ कुछ फैंस जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आपका नाम क्या है पहले ये तो बता दीजिए। राहुल। राहुल, क्या लग रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 15 नवंबर को वानखेड़े स्टेडियम में कौन जीत रहा है इस मुकाबले को? मैं तो एक्चुअली इंडिया की सपोर्टर हूँ, पर आप अगर फॉर्म देखोगे तो इंडिया ऐसे पहले कभी नहीं खेली कि 9 आउट ऑफ 9 जीत गई हो, एक भी लीग स्टेज में मैच ना हारा हो। और न्यूजीलैंड से में भी पहले हमारे रिकॉर्ड अच्छे नहीं, पर आप अगर करंट फॉर्म देखोगे तो इंडिया तो अपनी बेस्ट फॉर्म में है। सारे एक बॉलर अपनी बेस्ट फॉर्म में है, बैट्समैन अपने फॉर्म में है। इंडिया की टॉप 3 हर मैच में एक्चुअली रन बना रही है। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे इंडिया यहाँ पे बीट करने वाली है न्यूजीलैंड को? आपका नाम पहले? अमित। अमित, क्या लग रहा है यहाँ पे न्यूजीलैंड इंडिया का मुकाबला होने वाला है, कौन आपको बेस्ट पॉसिबल लग रही है कि यहाँ पे जीतने वाला है वानखेड़े स्टेडियम में? पॉसिबिलिटी तो खैर क्या है, पॉसिबिलिटी तो 50-50 होती है, बट इंडिया की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। और क्योंकि ऐसा ये भी रीज़न है क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइनअप आपको पता ही है कितनी तगड़ी है। बैटिंग लाइनअप टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर सब बढ़िया चल रहा है जी। और बॉलिंग भी देख रहे हैं आप, सिराज और मोहम्मद शामी तो पीक पे है बिल्कुल अपने, मतलब डंडे उखाड़ रखे हैं उस बंदे ने तो। हाँ, 16 विकेटों में भी अच्छे आ रखा है। और मे बी और हाई स्कोरिंग मैच आएगा क्योंकि मुंबई का आपको पता है छोटा ग्राउंड है और रेड पिच है, बैटिंग पिच है पूरी, पाटा विकेट है। और कई पॉसिबिलिटीज़ है जैसे कि इंडिया के पास काफ़ी एडवांटेज भी है क्योंकि कोहली का भी अच्छा फॉर्म चल रहा है, रोहित शर्मा भी काफ़ी बढ़िया बैटिंग बढ़िया। स्टार्टिंग में जो रोहित शर्मा का वो आता है, हिटिंग पार्ट आता है कि वो तो बंदा ये है कि भैया 10 ओवर में इतने रन बना दो कि सामने वाला डोमिनेट ना करे। डोमिनेशन पूरा इंडिया के हाथ में रहता है। और मे भी शायद इंडिया टॉस जीत के बॉलिंग करेगा क्योंकि आपको पता है चेस ग्राउंड है पूरा मुंबई का और मैक्सिमम वहाँ चेस ही होते हैं। चलिए, तो आपका मानना है कि यहाँ पे इंडिया टॉस जीते तो पहले गेंदबाजी का फैसला करे, लेकिन आपका क्या मानना है यहाँ पे इंडिया की तरफ से इस मुकाबले में ट्रेंट बोल्ट के सामने कौन यहाँ पे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले? क्योंकि 2019 में हमने देखा था ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी ने काम तमाम कर दिया था इंडिया का। इस बार कौन आपको ट्रेंट बोल्ट को मारते हुए दिख रहा है? सर, मैं रोहित शर्मा की तरफ बोलना चाहूँगा कि रोहित शर्मा अच्छा खेल रहे हैं और वो परफॉर्म करेंगे ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ, वो रन मारेंगे मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि धर्मशाला में भी हमने देखा था ट्रेंट बोल्ट के जिस तरीके से रोहित शर्मा ने वहाँ पे धज्जियाँ उड़ाई थी। और लगातार पावर प्ले में सबसे बड़ा आपको बदलाव नहीं दिख रहा कि पावर प्ले में जिस तरीके से रोहित शर्मा खेल रहा है वो कहीं ना कहीं टीम को काफ़ी ज़्यादा एक स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है और बेस तैयार करके दे रहा है, जिसकी वजह से विराट कोहली की बात कर ले, केएल राहुल या फिर श्रेयस अय्यर की बात कर ले, वो ज़्यादा रन बनाते हुए दिख रहे हैं। इस पे आपके क्या पॉइंट है कि रोहित शर्मा की जो बैटिंग अप्रोच चेंज हुई है उससे कितना बदलाव आया है? एक्चुअल में जो रोहित शर्मा का जो एक्चुअल बैटिंग स्टाइल है ना वो यही है जो अब वो बंदा बैटिंग कर रहा है। वो है T20 स्पेशलिस्ट, बट वो बीच में थोड़ा कि मैच प्रेशर, नॉकआउट का प्रेशर तो रहेगा ही क्योंकि इस स्टेज पे आगे हारना तो बहुत। और इंडिया में है सबसे मेन चीज़, इंडिया को तो उसका एडवांटेज मिलना ही है कि इंडिया में मैच है। और रोहित शर्मा का तो भाई क्या कहें, अपनी वो बंदा भी पीक पे ही है अपनी। और रोहित शर्मा का एक ये चीज़ भी है, वो बंदा उसके लिए ना पिच मैटर नहीं करती क्योंकि आपको पता है कि अब जो वर्ल्ड कप हुए हैं इसमें जितने भी ग्राउंड थे सबसे ज़्यादा स्विंग धर्मशाला में ही थी, 1.6 की स्विंग थी। और उसमें उस बंदे ने जो मतलब डोमिनेट किया है स्टार्टिंग में, जो रन लगाए थे क्योंकि आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड ने भी मतलब स्टार्टिंग में काफ़ी रन लगाए थे तो देन इंडिया ने उसके बाद काफ़ी रन रोक दिए थे। उन्हें 350 का रन था, वो कहाँ 270-80 पे ले आई थी इंडिया। उसके बाद स्टार्टिंग में उसने विराट कोहली ने भी अच्छी बैटिंग की, उसमें शायद 80+ रन मारे थे। वो मैच भी जिताया था विराट कोहली ने और जडेजा ने मिलके। और मेरे को लगता है कि हाँ इजीली इंडिया, इजीली नहीं होगा, इजीली कहना तो काफ़ी गलत है, बट मैच तो होगा टफ, बट इंडिया जीतेगी। ये सपोर्ट्स हैं यार, बिल्कुल सपोर्ट है। और अभी तक वर्ल्ड कप में देखा जाए तो विराट कोहली सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। सचिन तेंदुलकर का एक रिकॉर्ड है 673 रनों का वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा एक एडिशन में बनाने का। विराट कोहली भी 500-600 के करीब पहुंच गए। क्या लगता है इस बार विराट उसको बीट कर पाएंगे? डेफिनेटली हम कह सकते हैं प्रेशर मैचेस में विराट कोहली अच्छा परफॉर्म करते हैं। नॉकआउट मैचेस में देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है इंडिया, पर मैं तो विराट कोहली को बैक करूंगा। विराट कोहली को बैक कर रहे हैं और 50वां शतक इस बार देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा? क्योंकि बहुत फैंस ने उम्मीद लगा रखी थी कि मुकाबले में 2 बार वो चूक भी कर गए, एक बार 95 एक बार 85 रन बना के। तो इस बार क्या लग रहा है सेमीफाइनल में वो बड़ी नॉक आ रही है या नहीं आ रही है? डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आ सकती है, पर
फिंगर क्रॉस थे आपकी। बिल्कुल, आपका क्या मानना है, 50वां शतक आ रहा है या नहीं आ रहा विराट यस कोहली सर, का? बिल्कुल आएगा सर, ऑफ कोर्स। मतलब आप तो लग रहा है एकदम डाई हार्ड फैन है Yes, विराट sir, कोहली की, विराट आना ही कोहली आना है, fan है आना ही सर। चाहिए और आएगा तभी यहाँ पे भारत जीतेगा भी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आ ही सकता है क्योंकि बैटिंग पीछे आपको पता है। बिल्कुल। और दूसरा विराट कोहली तो अपने आप में इतने डोमिनेशन प्लेयर है, वो तो बंदा अगर वो बंदा जीरो पे भी आउट हो जाएगा ना तो भी आपको कैमरा उसी के ऊपर दिखेगा पूरे मैच में। बिल्कुल, उस बिल्कुल। बंदे में इतना एग्रेशन है ना, बिल्कुल। वो बंदा ऐसा है, उसकी ना आप जीरो पे आउट कर दो, उसे उतना स्लैश कर लो, उसकी कॉलर नीचे नहीं होती। ये जो कॉलर है ना उसकी, ये बिल्कुल, बिल्कुल। ये बिल्कुल हाइट रहती है, हाइप है उस बंदे की। बिल्कुल। और आपको पता है कि वो क्राउड को भी कैसे डोमिनेट करते हैं, कि क्राउड उनके मतलब फेवर में ही रहता है पूरा। फेवर और में ही इंडियन क्राउड है दूसरा। और आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ यार, विराट कोहली का फैन हो, सचिन तेंदुलकर का फैन तो हर गली में है। तो यहाँ पे हमारे साथ पंकज जुड़ गए। अब हमारे साथ यहाँ पे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मुकाबला 15 नवंबर को होने वाला है। सबसे पहले तो ये बताइए, क्या लगता है कि इस मुकाबले में कौन जीत दर्ज करने वाला है वानखेड़े स्टेडियम में? देखिए, वानखेड़े स्टेडियम में जो अब तक का परफॉर्मेंस है, जो हमारी भारतीय टीम जैसे 8 मैच जीत के सेमीफाइनल में पहुंची है, 9 मैच जीत के सेमीफाइनल में पहुंची है, तो उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से अपने क्रिकेट के हर एक खिलाड़ी को एक सुझाव देना चाहता हूँ, और कॉन्फिडेंस ना ओके। हो, और जो आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जो जनता का है, इस नागरिकों का, कि वर्ल्ड कप जीते तो इंडिया जीते। जो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले से आस लगी थी, जो आप लोगों ने परफॉर्मेंस अब तक खड़े होते हैं, तो सेमीफाइनल में पे भी ऐसी आस रखते हैं कि आप लोग हड़बड़ी ना करें और अपना कॉन्फिडेंस ना खोए, और कॉन्फिडेंस के साथ तिरंगे के मान सम्मान के फाइनल में पहुंचे। तो हम चाहते हैं भारत की टीम विजयी हो और विजयी हो, और हमारी विराट सेना और रोहित शर्मा की अगुवाई में ये आगे वर्ल्ड बढ़े। कप जीता है। बिल्कुल, जैसे कि अभी देखा है कि न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला होना है। लीग स्टेज में हमने न्यूजीलैंड को हरा दिया था, काफ़ी अच्छे तरीके से हराया था, लेकिन सेमीफाइनल में हमने देखा है कि भारत 2015 में भी हार गया था, 2019 में न्यूजीलैंड से ही हारा था, काफ़ी 18 रन से करीबी हार मिली थी। तो क्या एक बार फिर से न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में भारत के ऊपर भारी पड़ सकती है? देखिए, जो न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, टीम अच्छा परफॉर्मेंस करके वो भी सेमीफाइनल में आई है। सेमीफाइनल में आकर उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में अपना लोहा मनवाया है, लोहा मनवा कर और इसे को अपने आप को क्रिकेट में स्थापित किया। तो उनसे कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ उसके लिए अलग स्ट्रेटजी बनानी होगी, और जो हमारे ऑलराउंडर हैं, स्पिनर हैं, उनको ज़्यादा ध्यान देना होगा अपनी बॉलिंग पे और बल्लेबाजी पे। जैसे कि हमने पिछले वर्ल्ड कप में भी देखा था, 2019 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की टीम ही सामने थी, और वहाँ पे उनके तेज गेंदबाजों ने हमें बहुत परेशान करा था। शुरुआत में ही 5 रन पे 3 विकेटें गिर गई थी, उसके बाद वो कहीं ना कहीं जडेजा की पारी आई, लेकिन वो हम कोप अप नहीं कर पाए थे। इस बार क्या आपको लगता है कि ट्रेंट बोल्ट या फिर जो उनके बाकी तेज गेंदबाज है, टीम साउदी हो गए या फिर लॉकी फर्गसन, इस बार वही इंपैक्ट डाल पाएंगे भारतीय बल्लेबाजों के सामने? नहीं, बल्लेबाजी हमारी स्ट्रॉन्ग है। बल्लेबाजों को उनसे लोहा मनवाने के लिए अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा, अपनी बल्लेबाजी कैसे करें, सुधार करना होगा। और जो बात कर, जो आप जिसका नाम ले रहे, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं, और वानखेड़ी जो पिच है उसमें जहाँ तक टॉस का बहुत महत्व होगा, कौन जीत के वो एक अच्छा टारगेट देना होगा। जो आप पहले बल्लेबाज के, तो आपको एक लंबा स्कोर देना होगा, और बाद में चेंजिंग करते हैं, उनको पहले सस्ते में निपटाने के लिए अपने गेंदबाजी में बेहतर प्रदर्शन हो। जो हमारे ऑलराउंडर कर रहे हैं, समी कर रहा है, और जो जितने बॉलर हैं उस आज अपनी परफॉर्मेंस है, तो बेस्ट परफॉर्मेंस करके आपको फाइनल के लिए टफ के गेम है बहुत। उन्होंने 2 बार हमें मात दे चुके हैं, सेमीफाइनल में मात दे चुके हैं। लीग में तो जीत जाते हैं हम लोग, सेमीफाइनल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और देश की निगाहें टेकी हुई है। देश के 140 करोड़ की आस है और विश्वास है कि हमारी अब की बार और जो हार का सिलसिला तोड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ और क्रिकेट फैंस जुड़ गए हैं, और यहाँ पे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मुकाबला होने वाला है। अभी दिवाली बीती है, लेकिन असली धमाका अभी 15 नवंबर को होना बाकी है। वहाँ पे न्यूजीलैंड से क्या भारत बदला ले पाएगा 2019 का? न्यूजीलैंड से तो ऐसे इंडिया पिछले 20 साल से नहीं जीती थी, लेकिन इस बार जीत गई है। लीग स्टेज में जीत गई है। सेमीफाइनल वो रिपीट होगा, लीग स्टेज वाला बात रिपीट होगा, फिर से जीतेगी। तो आपका मानना है कि यहाँ पे सेमीफाइनल में इंडिया न्यूजीलैंड को मात देगी, जो 2019 वर्ल्ड कप में नहीं हुआ था? 19 वर्ल्ड कप का कारण था ना, वो दो दिन में मैच हुआ था। इंडिया उसमें पिछड़ गए थे 2 दिन के कारण, बारिश का मौसम था। लेकिन अगर इस बार भी बारिश की संभावना है, अगर मुंबई में बारिश हो जाती है तो मुकाबला हालांकि अगले दिन रिजर्व डे होगा, लेकिन क्या लगता है आपको यहाँ पे जो मुकाबला होने वाला है, क्योंकि तेज गेंदबाजों को यहाँ पे ज़्यादा विकेटें मिलती है स्पिन के मुकाबले अगर बात की जाए, तो यहाँ पे कौन सा बल्लेबाज ट्रेंट बोल्ट के सामने आपको सबसे ज़्यादा रन बनाते हुए दिख रहा है और उसके सामने अच्छा सा खेलना चाहिए? अभी तो शुभमन गिल टॉप पे है। शुभमन गिल टॉप पे, स्विंग ट्रेंट बोल्ट का वही काट सकता है। जी, शुभमन गिल आगे बढ़ के
खेलता है तो काट ही सकता है। सुमन गिल अच्छा खेल रहा है। चलिए। पिछले बार थी कि वो कहीं और मैच थी, इंडिया में नहीं थी, बारिश हुई थी लेकिन कहीं और मैच थी। इस बार इंडिया में है, पिच अपना है, सब जानते हैं अच्छे से। बिल्कुल। यहाँ पे इंडिया और न्यूजीलैंड का तो मुकाबला है ही है। यहाँ पे विराट कोहली इस समय अपने 50 शतक के करीब है। क्या वो सेमीफाइनल मुकाबला होगा मुंबई का ऐतिहासिक ग्राउंड जहाँ पे बिल्कुल, वो बिल्कुल शतक होगा। लगा सकते हैं एक और? बिल्कुल होगा, क्योंकि मतलब विराट कोहली का मतलब ये वर्ल्ड कप में जो फॉर्म लगातार जी। एक अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक जी, है, तो उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगले मैच में वो शतक फिर। लेकिन अगर वर्ल्ड कप की बात करें वहाँ पे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें भी हैं, तो अगर इंडिया सेमीफाइनल से फाइनल की तरफ जाएगी तो फाइनल में कौन सी टीम से आप भिड़ना चाहेंगे? कौन सी आपके लिए आसान होगी इंडिया के लिए? इंडिया के लिए तो वैसे दोनों ही टफ है। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका अपनी जगह बहुत चलिए। मजबूत है, इस बार तो और फॉर्म में है। और ऑस्ट्रेलिया तो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर जाती है तो लीग में जो शुरू से हारे थे, उसके बाद उन्होंने जीतना शुरू किया लेकिन था। उसके बाद 7 मुकाबले लगातार जीते हैं, 7 मुकाबले लगातार जीते हैं। मैक्सवेल उस दिन चोटिल होने के बाद- ऑस्ट्रेलिया अगर जाती है तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। साउथ अफ्रीका ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आपका मानना है कि साउथ अफ्रीका जानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया कौन सी बेटर कंपटीशन होगी इंडिया के लिए फाइनल में? इंडिया के लिए तो बेटर कंपटीशन साउथ अफ्रीका ही होगा। साउथ अफ्रीका के साथ ये भी है ना कि वो चेस करते हुए थोड़ा लड़खड़ा सी लड़खड़ा जाती जाते है, हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हम नहीं बोल सकते। 2003 वर्ल्ड कप हराया था, मास्टर है। बिल्कुल 2003 में भी हमें हराया था, 2015 सेमीफाइनल भी याद होगा। तो कहीं ना कहीं इस बार अगर हम देखें विराट तो कोहली ने साउथ 13 बॉल अफ्रीका, में 1 रन मारा था उस मैच में, बिल्कुल याद है। बिल्कुल आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है। तरीके से श्रीलंका का मुकाबला अभी पिछले खेला गया था, वहाँ पे मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज का काफी शानदार फॉर्म देखने को मिला था का swing और ही वही अलग है। वानखेड़े में ही हुआ था, 55 रन पे ऑल आउट मार दिया था। लेकिन यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम है, लेकिन न्यूजीलैंड में हमने देखा कि काफी चोटिल खिलाड़ी भी हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों पे? केन विलियमसन हालांकि अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जो रचिन रविंद्र नाम का एक खिलाड़ी नया जो है युवा उसके है। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सचिन रविंद्र क्लासिक प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है जी। वो अभी फॉर्म में है, यानी कि हर मैच में उन्होंने जिसने या तो उसने रन ही नहीं मारा है तो शतक ही मारा है, तो अर्धशतक ही मारा है, ऐसे बड़े रन ही स्कोर किया है, तो वो तो थोड़ा घातक हो सकता है इंडिया के लिए। लेकिन हमारे पास बॉलर है अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे रचिन रविंद्र की बात हो रही है कि उनमें हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक युवराज सिंह की झलक हमें दिख रही है। इंडिया का ही वो खिलाड़ी है और जिस तरीके से वो प्रदर्शन करके आगे आ रहा है, वो क्या सबसे बड़ा थ्रेट हो सकता है यहाँ पे सेमीफाइनल में इंडिया के सामने? क्योंकि धर्मशाला में भी उसने अर्धशतक लगाया था। हाँ, तो वो तो अच्छे खिलाड़ी है, ठीक है, लेकिन हमारे पास 3 बॉलर एकदम बेस्ट है, मोहम्मद शमी, सिराज और बुमराह। अभी तीनों बेस्ट है और बेस्ट पे बेस्ट देते जा रहे हैं पिछले हर मैच में जी। तो जाहिर सी बात है, मतलब ये लोग संभाल लेंगे उनको। लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट हमारे सामने होने वाला है केन विलियमसन। उसको हमने हमेशा देखा है कि जब भी भारत के सामने बड़े आता मैच में है वो वो रन बना के जाता है, बड़े मैचों का खिलाड़ी है। मैचों का खिलाड़ी। केन विलियमसन को आउट करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए यहाँ पे? स्ट्रेटेजी तो अब मैं क्या डिसाइड करूंगा, लेकिन एक होता है कि यानी कि कैन विलियमसन स्विंग यानी कि अच्छा से नहीं खेल पाता है, जी, जी। तो वो सिराज स्विंग कराता है अच्छा। सिराज, इसका मतलब कि हाँ। पावर प्ले में अगर जल्दी पावर प्ले में अगर निकल जल्दी जाती है 10 ओवर के अंदर अगर विकेट मिल जाती है तो इंडिया के लिए बहुत फायदा इंडिया रहेगा। के लिए फायदा रहेगा। जिस तरीके से 2019 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था कि भारत के पावर प्ले में ही 3 विकेटें 4 विकेटें चली गई थी, जिसके कारण हम चेज नहीं कर पाए। तो एक बार फिर से वही भारत को स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ छोटे से भी फैन है। यहाँ पे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मुकाबला होना है। क्रिकेट देखते हो? पहले ये तो बताओ। Yes. देखते हो? Yes. किसको सपोर्ट कर रहे हो इस बार? इंडिया। इंडिया में सबसे बेस्ट प्लेयर आपको कौन लगता है? फेवरेट प्लेयर आपका? विराट कोहली। विराट कोहली। क्या लग रहा है इस बार विराट कोहली शतक लगाएगा? हाँ लगाएगा, पिछला सेमीफाइनल मैच देखा था लगाएगा। विराट कोहली का? हाँ देखा था, 51 पे आउट हो गया था। अभी 49 सेंचुरी लगा दी है उसने। 50 सेंचुरी उसकी लग रही है। सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देंगे वो? हाँ सेमीफाइनल में तो लग तो रहा है, विराट कोहली ने खुद बोला। लेकिन न्यूजीलैंड है उसके सामने जो 2019 में हमें हरा दिया था। इस बार क्या होगा? इस बार विराट कोहली फुल अपना बेस्ट तो देगा ही। बेस्ट देगा। और उसके साथ में आपको और कौन सा प्लेयर लगता है जो इंडिया को यहाँ पे बड़े स्कोर तक पहुँचा पाएगा अगर पहले बैटिंग कर दिया फिर चेज? रोहित शर्मा शायद। रोहित शर्मा की बैटिंग देखी आपने? हाँ देखिए, अभी बहुत powerful पिछले मैच में उन्होंने 60 छक्के पूरे करे, इस साल में सबसे हाईएस्ट है कहीं ना कहीं। तो काफ़ी जाते जाते इंडिया को आप क्या कहना चाहेंगे? एक मैसेज जो देना चाहेंगे इंडिया की, आप चेस करें या फिर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करें, या जो भी मतलब आप बोलना चाहें इंडिया के लिए? इंडिया को टॉस जीत के शायद पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा टोटल बना देंगे तो फिर हमारे पास अच्छे बॉलर से वो रोक सकते हैं उनको। बिल्कुल, बहुत क्या बात बोली है, हाथ मिलाई आप, बहुत अच्छी राय दी आपने। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, यहाँ पे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मुकाबला है। सेमीफाइनल में हमने देखा था 2019 वर्ल्ड कप में भारत को हार का सामना करना पड़ता है। इस बार काफ़ी चीज़ें उल्टी हुई हैं। 9 मुकाबले लगातार भारत जीत के आ रहा है। अब इससे पहले कभी 9 मुकाबले भारत जीता नहीं था। 2003 में 8 मुकाबले सौरव गांगुली की कप्तानी में जीते थे। लेकिन रोहित शर्मा एज ए कैप्टन आपको कितना बेहतर इस मुकाबले में, मतलब इस पूरे टूर्नामेंट में दिखा है? सर 101% इंडिया 11 के 11
मैच जीतेगी और वर्ल्ड कप इंडिया के नाम से होगा। इसके कारण है एक तो सिराज, शमी और बुमराह जी। जो लोगों ने स्ट्रेटजी उसके बुमराह के खिलाफ बनाई थी, मगर उसके ऑपोजिट जो सिराज ने और शमी ने परफॉर्मेंस किया है वो लाजवाब है। अब हमारी एक इच्छा है कि अश्विन यदि आ जाए जी चौथा प्लेयर जी, तो इंडिया के और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन आप देखिए ना, अश्विन आएंगे किसकी जगह? कुलदीप यादव 14 विकेटें लेके यहाँ पे काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, रविंद्र जडेजा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो अगर अश्विन को खिलाते भी हैं, क्योंकि वानखेड़े की पिच हमने देखी वो तेज गेंदबाजों को ज़्यादा मदद करती है, मगर तो किसकी जगह आप खिलाएंगे? हमारा तो उसके हिस्सा है, उसका क्या नाम है, स्काई की जगह। मतलब अच्छा, आप स्काई की जगह क्यों? क्योंकि अश्विन भी बैटिंग करके दे देते आपको, बल्ले से भी रन बना के दे सकते हैं। काफ़ी जगह काफ़ी टाइम पे 50-50 भी मारी है। बिल्कुल। तो यदि अभी तक का जो स्काई का रोल है वो इतना परफॉर्मेंस नहीं आया। बाकी के जो टॉप के 5 है उन्होंने सबने लगातार रन, और श्रेयांश अय्यर ने भी अच्छा दिया है। हाँ, सूर्या की जगह यदि अश्विन को ला दिया जाए तो इंडिया के चांसेस 99% बढ़ जाएंगे। चलिए, तो जाते जाते वर्ल्ड कप के फाइनल में अगर इंडिया सेमीफाइनल जीत जाती है, एज ए इंडियन तो हम चाहेंगे कि वो फाइनल में पहुंचे, लेकिन जो दूसरा सेमीफाइनल है ईडन गार्डन में कोलकाता में खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, कौन सी टीम को आप चाहते हैं कि वो भारत के सामने आए? नहीं, हमारी तो इच्छा साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका तो थोड़ा इजी लगेगा। अच्छा, मगर यदि ऑस्ट्रेलिया भी आती है तो भी हम उसको बीट कर देंगे। चलिए, और हमारी इच्छा है कि यदि साउथ अफ्रीका है तो हम आराम से देखेंगे और 100% जीत जाएंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका के पास बड़ी धाकड़ बल्लेबाजी है, 4 शतक क्विंटन डिकॉक नहीं, वो कभी भी चेस करते हुए, उसका आज दिन तक का रिकॉर्ड है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 5 बार जीत चुकी है वर्ल्ड कप, और आज दिन तक साउथ अफ्रीका का ये रिजल्ट नहीं है। यदि साउथ अफ्रीका आ जाती है तो इंडिया का लेवल थोड़ा अप रहेगा, थोड़े चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर साउथ अफ्रीका आती है। तो फाइनल होने वाला, पहले तो पता ही होगा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच हो रहा है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? इंडिया। कौन सबसे फेवरेट प्लेयर आपको कौन सा, जो इसमें लग रहा है कि सेमीफाइनल में आपको परफॉर्मेंस करके यहाँ पे जिताने वाला है? ऐसे तो रोहित शर्मा खेल सकता है। रोहित शर्मा, और उसके अलावा अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली, बहुत सारे अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है आजकल, तो विराट कोहली का क्या 50वां शतक इस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में आ रहा है? सेमीफाइनल में हाँ आ सकता है। लास्ट मुंबई में मैच है, वानखेड़े में है, बिल्कुल हाँ, आ सकता है। अच्छा, चलिए, सेमीफाइनल की अगर बात करी जाए, न्यूजीलैंड के सामने है। पिछला बार आपको याद होगा तो 2019 वर्ल्ड कप में हमें हार का सामना करना पड़ा था, और धोनी का वो आखिरी मैच भी था कहीं ना कहीं। लेकिन इस बार धोनी की कमी कौन पूरी कर सकता है? धोनी का यहाँ पे रोल कौन बदला? तो ऐसे तो जडेजा को लेना चाहिए, जडेजा को, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे आउट हो गए थे, पर विराट कोहली ले लेगा। विराट कोहली यहाँ पे ले लेगा। इनका मानना है कि विराट कोहली इस बार बदला लेते हुए आपको दिखेंगे 2019 का। आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या नाम है आपका पहले तो बताइए? एमडी अलीम। एमडी अलीम, किसको क्या करते हैं पहले तो ये बताइए? किस लिए क्या करते हैं? इसे घूमने आए हैं। चलिए, घूमने आए, क्रिकेट वगैरह देखते ही होंगे। इंडिया में तो क्रिकेट नहीं देखते होंगे, तो थोड़ी मेरे को सोचने में मजबूर कर देंगे आप, लेकिन क्रिकेट देखते हैं आप? क्रिकेट देखते हैं, तो कौन सा सबसे फेवरेट खिलाड़ी है? विराट कोहली। विराट कोहली क्यों पसंद है विराट कोहली? मुझसे उसका फैन हूँ, आरसीबी का फैन हूँ। आरसीबी के फैन है तो विराट कोहली के फैन है, मतलब विराट कोहली नहीं होता तो आरसीबी को कोई दिक्कत नहीं आपको? जी, दिक्कत कैसे नहीं है, मतलब विराट कोहली का फैन है। विराट कोहली के फैन है, तो क्या लग रहा है विराट कोहली सचिन का रिकॉर्ड 673 रन वाला तोड़ेगा, जो एक वर्ल्ड कप एडिशन में 673 रन बने हैं? इतना कॉन्फिडेंस कैसे आपको? जी, जब तो खेलेंगे जब विश्वास है तोड़ सकते हैं, तोड़े गए। वर्ल्ड कप देख ही रहे होंगे आप, न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला है, काफ़ी तगड़ी टीम हमें दिखती है। ये क्या लग रहा है, न्यूजीलैंड को हराना इतना आसान होगा इंडियन टीम? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हमारे कौन सा प्लेयर बताइए, ऊपर से रोहित शर्मा, शुभमन गिल, आपका श्रेयस, मतलब कि अगर 3 आउट हो जाते हैं तो ये पता नहीं लगता, नीचे वाला भी 200 बना सकता है। वो सारे आप उसको देख लो, श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर ने अच्छी, मतलब 129 रन 128 रन बनाए उसने। मतलब किसको आप सोचोगे कि 2 आउट हो गए तो हमारी टीम खत्म हो जाएगी, 3 खत्म हो जाएगी। पहले वाला था, ऊपर वाले 4 खत्म हुए तो सारी टीम चली गई। अब तो ऐसा है ही नहीं। लेकिन इसमें आपको ये नहीं लगता कि सबसे बड़ा रोल इसमें क्या है कि जब 3 बल्लेबाज आउट हो जाते उसके बाद भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 2 रन पे 3 विकेटें गिर गई थी, लेकिन उसके बाद केएल राहुल और
विराट कोहली ने जिस तरीके की पार्टनरशिप करी थी, और ये 1 साल पहले रोहित शर्मा ने बोला भी था कि हम ऐसी टीम तैयार करना चाहते हैं जो 3 रन पे 2 विकेट या 4 विकेट हो जाए, वहां से हमको मैच जिता दे। क्या वो ये टीम अब लग रही है आपको? वो टीम अब है सब। वैसे धोनी तो ग्रेट प्लेयर हुआ है, बट धोनी के बाद अब ये देखो अब जो टीम बनी है ना, इस वक्त जो टीम है वो सबसे बढ़िया टीम है, बड़ी बैलेंस टीम है। आप देखो नीचे से आगे जडेजा विकेट ले रहा है, कुलदीप आगे विकेट ले रहा है, और कल देखा आपने विराट कोहली ने भी विकेट ली है, रोहित शर्मा ने भी ली। तो मतलब एक बहुत बैलेंस टीम है, ये नहीं कह सकते। अब देखो 400 रन बना रहे थे वो जी, 410 रन नहीं, साउथ अफ्रीका हर बार 400 रन बना रहे थे, क्या हाल हुआ उनका जी। लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ ये भी ना, वो चेस करते हुए थोड़ा चोक कर जाती है, वो हमेशा चोकर, उनका नाम ही चोकर है, वो चोकर ही है वो जी। तो वो कुछ कह नहीं सकते, क्रिकेट है, यू कांट से एनीथिंग। लेकिन सेमीफाइनल मान लीजिए इंडिया जीत जाती है, तो फाइनल में आप किस टीम को देखना चाहेंगे इंडिया के सामने? इंडिया के सामने तो आप कोई भी आ जाए, इस वक्त कोई भी आ जाए, ऑस्ट्रेलिया आ जाए या आपकी वो साउथ अफ्रीका आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। जिस हिसाब से, जिस लेवल से टीम चल रही है ना, उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आ जाए। हाँ, ये है कि 5-10 रन ऊपर नीचे होगा, अदरवाइज लेकिन जीत इंडिया ही रही है। जीत इंडिया ही रही। 2023 का वर्ल्ड कप अब तक का जो देखो आप स्टेटस आया, अब तक इंडिया ही फेवरेट है। बिल्कुल। तो जाते जाते क्या कहना चाहेंगे इंडिया के लिए, रोहित शर्मा की टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? रोहित शर्मा की टीम के लिए हम बेस्ट विशेस देंगे उनको, बिल्कुल बेस्ट विशेस देंगे उनको, और चाहेंगे कि अगला कप भी यही टीम जीते। और अब ये नहीं, सिर्फ ये अंदर जो टीम खेल रही है, 11 लोग जो खेल रहे हैं, बिल्कुल आप उनको भूल जाओ। पीछे देखो ना, पीछे कौन कौन बैठे हैं वगैरह जो है। हाँ, पीछे नहीं, पूरी टीम, अश्विनी वगैरह वो सारे, सूर्य कुमार उनका नंबर ही नहीं आता अभी, ईशान, और नंबर 2 वो अभी इंजर्ड हुआ बैठा है, वो हार्दिक पांड्या की जगह प्रसिद्ध कृष्णा भी प्रसिद्ध कृष्णा आए हैं अभी। उसको मैं सोच रहा था शायद प्रसिद्ध कृष्णा को इस बार मैच मिलेगा, बट शायद नहीं मिलेगा, वो ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे वानखेड़े की पिच हमने देखा है कि तेज गेंदबाजों के लिए काफी फेवरेबल होती है। बिल्कुल। यहाँ पे उनके सामने काफी 3 तेज गेंदबाज काफी बढ़िया है, टीम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन। इनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए भारत के बल्लेबाजों के सामने, की मतलब भारतीय बल्लेबाजों की स्ट्रेटेजी क्या होगी, इनको कैसे खेला जाए? इनको वही स्ट्रेटेजी तो वही है कि शुरू के विकेट मत दो आप जी, शुरू के विकेट मत दो और बाद में आप मारो। लेकिन इस बार तो अपने रोहित शर्मा को हमने देखा है कि वो शुरुआत से ताबड़तोड़ शुरू हो जाते हैं। हमें जयसूर्य याद आया है श्रीलंका का, जब ये आते ही वो मैच बना देता था, तो वही ये कर रहा है, और उससे बड़ा फायदा होता है। हमारा जो रन रेट है काफी ऊपर आ जाता है, तो पीछे वाले बल्लेबाजों को दिक्कत नहीं आ रही। तो एक लास्ट क्वेश्चन, वानखेड़े के पिच पे अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, कितना स्कोर बनाएगी इंडिया? मेरे हिसाब से 300 प्लस अनफ, क्योंकि हमारे 300 प्लस हमारे लिए अनफ है अगर हम पहले बैटिंग कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बॉलर्स को देखो ना, बॉलर्स देखो, शम्मी आया है, उसने 5-5, 4-3 वो कितनी विकेट ले ली उसने। बिल्कुल। लास्ट मैच में थोड़ा थोड़ा महंगे साहब विकेट नहीं मिली थी, लेकिन वहाँ पे आपके रोहित और विराट ने उसको कवर कर दिया था कहीं ना कहीं, 2 विकेटें लेके। काफी अच्छी, काफी सालों बाद हमने देखा उन दोनों को गेंदबाजी करते हुए, काफी अच्छा लगा। सेमीफाइनल में इंडिया का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ है, कैसे देख रहे हैं इस मुकाबले को, कितना बड़ा मुकाबला होने वाला है? मुकाबला बहुत अच्छा होने वाला है, और जो इंडिया के इस तरह हौसले बुलंद है ना, लगातार 8-9 मैच जितने भी हुए हैं अभी तक जीतते हुए हैं, और विराट कोहली इस टाइम टॉप स्कोरर है इस वर्ल्ड कप में। पहले वो डिकॉक चल रहा था, अब विराट कोहली है, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरह से हौसले बुलंद है, और ये न्यूजीलैंड टीम को जो है ना हराएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि न्यूजीलैंड टीम स्ट्रॉन्ग नहीं है या कुछ नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड को हराएगी, और न्यूजीलैंड को जो है ना हराने में कोई इनको वो नहीं है, इनका कॉन्फिडेंस ना, चाहे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड कोई भी टीम आ जाए, इंडिया ने जीतना है। वर्ल्ड कप 2011 के बाद जो वर्ल्ड कप अब जो इसी ने लेके जाना है, इंडिया ने लेके जाना है। मतलब फुल कॉन्फिडेंस है कि इस बार इंडिया जीत ही रही है, चाहे कोई भी टीम सामने हो। बिल्कुल। आपका क्या मानना है कि न्यूजीलैंड को हराना इतना आसान होगा? नहीं, डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अभी तक देखो रचिन रविंद्र है जो वो 3rd रन स्कोरर है, मोस्ट रन, और उसके बाद उनके पास ट्रेंट बोल्ट है जो स्टार्टिंग में वानखेड़े की पिच पे स्विंग होती है, आपको पता है। लेकिन इंडिया के पास ये चांस है कि वो जीतेगी, क्योंकि अगर इंडिया है, इंडिया बैटिंग करेगी, और वो तब भी जीती है, वो डिफेंड भी कर सकती है,
इस वजह से जो भी है, और इंडिया की बॉलिंग जो अभी है और बैटिंग है, और प्रॉपर बोले कि इंडिया अभी पूरी फुल टीम है जो पूरी प्रॉपर फॉर्म में है। बिल्कुल जैसे न्यूजीलैंड में है, कुछ चो कर जाते हैं, जैसे उनका अभी मैट हेनरी है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, उसकी वजह से अब केन विलियमसन है, तो पहले विलियम को खिला रहे थे, बिल्कुल, तो उस वजह से उनकी मतलब स्ट्रगल चल रही है अभी उनकी टीम में। लेकिन अगर आप इंडिया को देखो, अभी हार्दिक पांड्या बाहर हुआ है, लेकिन उसकी बाहर होने की वजह से इंडिया को फर्क नहीं पड़ा, इस वजह से इंडिया अभी स्ट्रॉन्ग में है। और ऊपर से है कि आपको देखा 2015 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीता, 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ तो इंग्लैंड जीती, अभी 23 में इंडिया में हो रहा है, तो फेवरेबल है क्योंकि होम क्राउड है, सब कुछ है इंडिया के साथ, तो मैनी चांसेस ये है कि इंडिया ही जीते। लेकिन जैसे कि आपने बात करा कि न्यूजीलैंड में बहुत चोटिल खिलाड़ी भी हैं, वहाँ पे काइल जेमिसन को भी बुलाया गया, मैट हेनरी की जगह उनको बुलाया गया, लेकिन यहाँ पे केन विलियमसन का फॉर्म बड़े चिंता का, भारत के लिए बहुत चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि वो हमेशा भारत के सामने स्कोर करता हुआ दिखता ही है, और जब वो चोट लगने के बाद भी आए, पिछले मुकाबले में भी उसने 70+ रन कर दिए थे, तो उसको आउट करना इंडियन टीम के लिए कितना जरूरी, उसका विकेट कैसे निकालेंगे? फिर निकाल सकते हैं, देखो हमारे पास बड़े अच्छे बॉलर स्पिनर है, शामी है, और अपना और भी बड़े अच्छे मतलब हैं, शामी जैसे बुमराह है, कुलदीप यादव है, तो इस अभी पहले तो ऐसे हार्दिक पांड्या भी होता था, अब हार्दिक पांड्या इंजरी की वजह से बाहर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर उनके पास टॉप स्कोरर है, हमारे पास भी टॉप स्कोरर है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है और श्रेयस अय्यर है, तो ये ऐसी बात नहीं है, बैट्समैन हमारे पास भी वही काफ़ी अच्छे हैं, तो हम अपनी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करते बिल्कुल भी। हमारा जो इंडिया है बिल्कुल जैसे इस बच्चे ने बोला होम ग्राउंड, बिल्कुल, तो हमारा होम ग्राउंड है, और वानखेड़े बिल्कुल बहुत फर्क पड़ता है, उससे बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर वो एक दूसरी जीत है टॉस जीतना, अगर टॉस जीत जाए ना इंडिया, तो फिर तो बिल्कुल न्यूजीलैंड जो है ना जीत ही नहीं सकती किसी हालत में। यहाँ पे आपने टॉस की बात करी, टॉस जीत के वानखेड़े के पिच पे क्या करना चाहिए, पहले बैटिंग करे इंडिया या फिर बैटिंग पिच है, इंडिया चेजिंग करना अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो होम क्राउड है, अगर आप स्टार्टिंग में पावर प्ले में उनकी 2-3 विकेटें गिरा देते हो, मैन प्लेयर आउट कर देते हो, आप उनको 250-300 के अंडर रोक लेते हो, तो इंडिया के पास वैसी कैपेबिलिटी है कि वो चेस कर सके 300 और 250-300 के स्कोर कर। लेकिन हमने देखा है कि हमेशा स्ट्रेटेजी होती है कि सेमीफाइनल या फिर फाइनल मुकाबले में पहले बैटिंग करे टीम और लंबा स्कोर बना के दे, उसके बाद दबाव बनाए, तो इसमें क्या लगता है कितना स्कोर एक इनफ होगा भारतीय टीम को? 350+ होना चाहिए, 350+ हो, बिल्कुल, और बैटिंग ओरिएंटेड पिच है मेरे हिसाब से, तो पहले मेरे ख्याल दे शुड चूज फॉर बैटिंग एंड आफ्टर दैट बॉलिंग। तो अगर ये टॉस जीतते हैं तो वेल एंड गुड, मैं तो कह रहा हूँ टॉस जीतना चाहिए और बैटिंग लेनी चाहिए, और 350 बना लें तो आई थिंक फेयर इनफ, तो मैं तो कहता हूँ कहीं स्टैंड ही नहीं करेगी न्यूजीलैंड। 350 बनाने के लिए कौन से बल्लेबाज को यहाँ पे बड़ी पारी खेलने की जरूरत है, क्योंकि एक प्लेयर तो आपको चाहिए जो अंत तक टिका रहे, कौन है वो बल्लेबाज सेमीफाइनल में टिकने, क्योंकि सेमीफाइनल में हमने देखा टॉप ऑर्डर हमारा बहुत जल्दी बिखर सा जाता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो हमारे विराट कोहली, रोहित शर्मा और ये तुम्हारे जो है क्या नाम श्रेयस अय्यर है, अगर टिके ना रहे तो मैं तो कह रहा हूँ अगर ये सब अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते ना 50+ का 60+ का, और एक विराट कोहली जो है अगर सेंचुरी मार दे तो मैं फेयर एनफ मैं कह रहा हूँ कि 350 के स्कोर बड़े आराम से पार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो सेमीफाइनल होने वाले 15 तारीख को तो इंडिया न्यूजीलैंड है, 16 तारीख को यहाँ पे साउथ अफ्रीका और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने होंगी। इंडिया अगर फाइनल में होती है तो किस टीम को आप देखना चाहेंगे इंडिया के सामने फाइनल में, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में से? मैं इस बार साउथ अफ्रीका को देखना चाहूँगा। साउथ अफ्रीका क्योंकि हाँ बोलिए साउथ अफ्रीका को देखना चाहूँगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर बीच में आता है, पीछे स्टार्टिंग का उनका जो रहा, बिल्कुल स्टार्टिंग में 2 मुकाबले हारे हैं, 7 लगातार जीते हैं, 7 लगातार जीते हैं। मैं तो चाहता हूँ इस बार जो वर्ल्ड कप है वो हमारा होना चाहिए, और मेन दोनों मैच देखने वाले हैं, दोनों एक कांटे की टक्कर है वहाँ पे, और इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीते हमारी तो यही है। और मैं साउथ अफ्रीका के लिए कहूँगा कि साउथ अफ्रीका को एक बार अच्छे से हरा चुके हैं, बुरी हालत बुरी तरीके से आ रहे हैं, तो मैं एक बार दोबारा वो देखना चाहता हूँ। चलिए तो उसको देखना, लेकिन उसके लिए आप देखिए कि यहाँ पे हमें जरूरी है कि जो इंडिया की टीम है वो पहले न्यूजीलैंड के सामने जीते। न्यूजीलैंड के सामने जीतने के लिए टीम इंडिया को क्या करना होगा? देखिए हमारे जो तीनों अभी पेसर है, ठीक है ना, तीनों पेसर 100% फिट भी है, ठीक है, और 100% उनकी बॉलिंग एक्यूरेशन भी है, ठीक है। अगर कोई एक बॉल छूट जाती है तो दूसरी बॉल वो सीधा
स्टंप पे आती है, ठीक है। तो क्या है कि न्यूजीलैंड को हम हरा चुके हैं जी, लीग स्टेज में हरा ठीक चुके है। हैं। अभी न्यूजीलैंड डरा हुआ है कि हम एक बार उनसे हारे हुए हैं, ठीक है। तो ये सेक्टर हमें पूरा करना है कि हमें बॉलिंग हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, चाहे कुलदीप यादव आप ले लो, चाहे आप वो जडेजा को ले लो, चाहे श्रेयस अय्यर को ले लो, अपने क्या नाम इसका उसको सिराज को ले लो, शमी को ले लो, बुमराह जी को, बुमराह की जो यॉर्कर है उसका सामना वर्ल्ड में इस समय तो कोई नहीं कर रहा। एक समय में मुरलीधरन होते थे, मुरलीधरन का जो वो था, बिल्कुल ठीक है, मुरलीधरन हो गए और अपने उनके वसीम अकरम की बात करेंगे, ठीक है, वकार यूनुस हो गए, ठीक है, मलिंगा होते थे, मलिंगा की यॉर्कर का कोई इसके पास जवाब नहीं था। लेकिन वही जवाब आजकल बुमराह की यॉर्कर का जवाब किसी के पास नहीं है, ठीक है। चाहे वर्ल्ड का कितना भी बढ़िया बैट्समैन हो, चाहे वार्नर हो, चाहे कोई भी हो, आज सब उनसे डरते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि पहले अगर हमको बॉलिंग मिलती है, ठीक है, तो हमने पहले 10 ओवरों में जो मेरा ठीक है गेम प्लान है वो 3 से 4 विकेट या 3 विकेट कम से कम पावर प्ले के अंदर हमने लेके गुजरना है। और वो हमारी टीम आजकल कर रही है, हर मैचों में किया हमारे बॉलरों ने। अब आप कल का ही मैच देख लो, ठीक है, नीदरलैंड के साथ उन्होंने पहले, लेकिन 20 के जो ओवर थे 10 से 20 में उन्होंने विकेट ली, ठीक है। जडेजा आती पहली बॉल पे उन्होंने विकेट ली, कुलदीप ने विकेट ली। तो देखिए हमारे बॉलर किसी भी टीम, चाहे वो छोटी टीम हो चाहे बड़ी, हम सबको एक साथ आका है। तो इस समय जो ये यंग जनरेशन है इनमें एकता, ठीक है, और एक स्ट्रेंथ जो है, माहौल भी काफी अच्छा चल रहा है। हाँ भाई, अगर एक कोई गलती करे तो उसको चार सारे बताने, बिल्कुल ऐसे करना है वैसे कर। तो इस समय देखिए सारा समन्वय है, चाहे वो वरिष्ठ हो चाहे वो जूनियर इसमें हमारे फील्ड वो हो बैट्समैन हो, इस समय मिली जुली टीम है। और मिली जुली टीम जब एक्टिव में आती है ना तो उसका कोई भी वारा नारा कुछ नहीं कर सकता। और वो जीतती आप देखें कंटिन्यू 9 मैचेस, हमने पिछली बार 8 मैचेस जीते थे, अभी हम इस बार 9 मैचेस जीते। और ये देखिएगा हम 11 मैच भी लेकर के आएंगे, बिल्कुल। जैसे एक स्ट्रेंथ हमने देखा था MS के साथ में जो हरभजन, युवराज सिंह, ठीक है, उस समय ये जो स्ट्रेंथ था उस समय, शायद सचिन जी बहुत ज़्यादा सीरियस थे, उसमें सीनियर थे, वरिष्ठ थे, लेकिन उनको भी साथ लेकर के MS चले और वो वर्ल्ड कप हमारे साथ आता। इस समय रोहित शर्मा वही काम कर रहे हैं। अगर कोई जूनियर कोई काम करता है तो उसको सिखाने के लिए विराट कोहली है हमारे पास रोहित शर्मा है, हमारे पास बुमराह है। तो ये सब लोग तुरंत नहीं ऐसे करना। तो हमें इस बार गो इंडिया करना है और चक दे इंडिया करना है, बिल्कुल ठीक है। इस समय बीच में काफ़ी डिफरेंस आ गया, लेकिन हमें इस डिफरेंस को ख़त्म करना है। पहला वर्ल्ड कप के बीच में कितने साल का गैप था? बिल्कुल 28 साल, ठीक है। इस वर्ल्ड के बीच में हमारे पास ज़्यादा गैप ना हो, हमने ये वर्ल्ड कप लेकर के आना है। और हमने जो पूरे राष्ट्र की, पूरे भारत की 140 करोड़ 142 करोड़ की जनता है उनके साथ खड़ी है और उन्होंने कुछ नहीं करना है, चक दे इंडिया करना है और चक दे इंडिया करके वर्ल्ड कप लेकर के आना है। बिल्कुल। तो यहाँ पे अब इंडिया तो फाइनल में पहुंच ही रही है, लेकिन उसके विराट कोहली का जो 50वां शतक यहाँ पे हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं, क्योंकि सचिन के 49 शतक का उन्होंने बराबरी तो कर ली है। 50वां शतक क्या इन दोनों सेमीफाइनल या फाइनल मुकाबले में आता हुआ दिख रहा है आपको? मैं तो देख रहा हूँ, देखिए मैं देख रहा हूँ कि जो बड़ा प्लेयर है ना वो हमेशा बड़े मैच में ज़रूर चलता है। तो आज मैं अगर विराट कोहली को देखूँ तो वो उन्होंने एक लेवल अलग से, एक क्रिकेट के भगवान सचिन हैं, नो डाउट को उसमें हम किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जो उन्होंने एक मुकाम हासिल कर लिया है ना वो आज की जनरेशन के लिए एक मतलब वो उसको अचीव कर पाना, और इतने कम मैचेस में आप 200-300 मैचेस में अगर उस मुकाम पर पहुंच रहे हो तो ये आपका एक टैलेंट नहीं, आपकी मतलब वो मतलब दृढ़ता दिखाता है कि यार आप एकदम फोकस प्लेयर हो। और मुझे लग रहा है कि ये 2 मैचों में शायद 2 सेंचुरी ना आपको दिखे, क्योंकि जो उनका टेक्निकल इस बल जिस तरह से उनकी शॉट सिलेक्शन चल रहा है, जो मतलब हर एक चीज़ में परफेक्शन जिस तरह से दिख रही है ना, मतलब ये आज की इंडिया जो है ना, ये कभी की ऑस्ट्रेलिया थी ना पिछले पास्ट की, वो वैसी दिख रही है कि हर एक प्लेयर जो है फॉर्म में है और ऊपर से लेकर नीचे तक अपना 100%, मैं कह रहा हूँ 100% से ऊपर दे रहे, डिलीवर कर रहे हैं। तो यही आज जो है ना, इसकी वजह से आज पूरे 140 करोड़ जो भारतीय है ना वो अपने आप को ऐसे छाती फूली हुई महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 55 पर ऑल आउट करना, बिल्कुल और साउथ अफ्रीका को भी 83 पे ऑल आउट कर ये कहीं ना कहीं जो है ना, ये मतलब हमें एक विश्वास दिखा रहा है कि ये वर्ल्ड कप हमारा है। अभी से दिवाली मनाना शुरू कर दो, एक दिवाली इस महीने और मनेगी। एक बात